The Golden Dove and the Clever Boy. एक पुरसुकून गांव जो सब्ज पहाड़ियों और घने जंगलात के दरमियान वाक़ था, वहां एक कहानी नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। ये एक जादुई सुनहरी कबूतर के बारे में थी, जो एक नायाब और चमकदार परिंदा था जिसके परों की चमक सूरज जैसी थी। कहा जाता था कि ये कबूतर किसी एक ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत रखता था, बशर्ते कि कोई उसके साथ हकीकी मेहरबानी का मुजाहिरा करे। बरसों के दौरान कई गांव वाले इस अफसानवी परिंदे की तलाश में जंगल में गए, लेकिन कोई भी इसे देखने में कामयाब ना हो सका। इस गांव में अली नामी एक लड़का रहता था जो अपनी नेक दिली और मददगार तबीयत के लिए मशहूर था। अली गरीब था, लेकिन जो कुछ भी इसके पास होता वो दूसरों के साथ बांट लेता। वो अक्सर जंगल में जाकर बीर और लकड़ियां जमा करता ताकि अपने खानदान की मदद कर सके। एक रोशन सुबह जब सूरज दरख्तों की बुलंद शाखों से झांक रहा था, अली जंगल के अंदर मजीद गहराई में चला गया। हवा ठंडी थी और पत्तों की हल्की सरसराहट एक पुरसुकून नगमा तख्लीक कर रही थी। अचानक अली ने एक धीमी और परेशान कुन चहचहाहट सुनी। तजस्सुस के मारे वो आवाज की तरफ बढ़ा, एहतियात से जड़ों के ऊपर कदम रखता और शाखों को एक तरफ हटाता। अली हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक शानदार सुनहरी कबूतर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। परिंदे के परों की चमक ऐसी थी जैसे वो सूरज की किरणों से बना हो। इसकी छोटी छोटी आंखों में खौफ और बेबसी झलक रही थी। अली का दिल ये मंजर देखकर पिघल गया। फिक्र ना करो छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अली ने नरमी से कहा। मजबूत हाथों के साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता जाल को खोलना शुरू किया ताकि परिंदा आजाद हो सके। ये आसान काम नहीं था, जाल सख्ती से बंधा हुआ था और अली को बहुत एहतियात से काम लेना पड़ा ताकि परिंदे को कोई नुकसान ना पहुंचे। कई लम्हों के बाद सुनहरी कबूतर आखिरकार आजाद हो गया। उड़ जाओ छोटे दोस्त, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। अली के हैरत की इंतहा ना रही जब सुनहरी कबूतर उड़ने की बजाय इसके कंधे पर आ बैठा। फिर बांसुरी जैसी सुरीली आवाज में कबूतर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हारी मेहरबानी के बदले में मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। अली हैरत ज़दा था। उसने सुनहरी कबूतर की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वो इसे मिलेगा। वो गहराई से सोचने लगा। कई ख्वाहिशात इसके जहन में आई, दौलत, आराम और एक शानदार घर, लेकिन उसने सबको रद्द कर दिया। आखिरकार उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भूखा ना रहे। कबूतर की आंखों में खुशी चमक उठी। ये एक बेलोस ख्वाहिश है, इसने कहा। परिंदे ने अपने परों को हिलाया और हवा में सुनहरी गुबार फैल गया। तुम्हारी ख्वाहिश कबूल कर ली गई है, कबूतर ने कहा और आसमान की तरफ उड़ गया। जब अली गांव वापस आया तो उसने कुछ गैर मामूली देखा। एक वक्त में जो खेत बंजर थे, अब वो हर किस्म की फसलों से भरे हुए थे। सुनहरी गंदुम हवा में झूल रही थी, सब्जियों की कतारें शबनम से चमक रही थीं और फलों के दरख्त रसीले फलों से लदे हुए थे। दरिया मछलियों से भरे हुए थे और हवा पहले से ज्यादा खुशगवार और ताजा महसूस हो रही थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वो अली के गिर्द जमा हो गए ताकि उसकी कहानी सुन सके। जब उसने उन्हें सुनहरी कबूतर और अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया तो उन्होंने इसकी मेहरबानी और अक्लमंदी की तारीफ की। इस दिन के बाद गांव खुशहाल हो गया। कोई भी कभी भूखा ना रहा और अली नेक दिली और हमदर्दी की अलामत बन गया। सुनहरी कबूतर और अली की ख्वाहिश की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दूसरों के बारे में सोचने और मेहरबानी की अहमियत का एहसास दिलाया। कहानी का सबक, सच्ची मेहरबानी और बेलोस हमेशा बरकतें लाती है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।